इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बेशक झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है और सच की चाल धीमी। महाराज जी, सच को बहुत सारी बाधाओं को पार करके अपनी परीक्षा देकर खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन झूठ बिना परीक्षा के तेजी से बढ़ता चला जाता है। महाराज जी, फिर भी मंजिल देर से ही सही मिलती है। सच को ही जिज्ञासा है कि झूठ आगे होने की गलत फहमी में होता है या सच पीछे ही सही पर विश्वास, आत्मविश्वास से भरा होता है। जिज्ञासा क्या है? समाधान भी प्रश्न ही तुम्हारा है, समाधान भी तुम्हारा है। सत्य आत्मविश्वास से भरा है, झूठ पर के आज से थे। लेकिन तुम्हारा ये सोच बहुत छोटा है कि सत्य को रास्ते बहुत लंबे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्य के संबंध में लोगों ने धारणाएं ऐसी बना ली है। सत्य की रफ्तार झूठ की तो रफ्तार ही नहीं होती। झूठे रास्ते होते ही नहीं है, वो तो कल्पना में होते हैं। वायदे यादे उनके रास्ते ही नहीं है। झूठ का कोई रास्ता ही नहीं होता। जब वो स्वयं झूठ है, वो चलने वाला भी झूठ है, चलाने वाला भी झूठ है, रास्ता कहाँ से बनेगा? झूठ का कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता तो सत्य का ही होता है। जो स्वयं झूठ है वो रास्ता क्या बनाएगा? हमारे न्याय शास्त्रों में कहा, कोई कहे गधे के सींग होते हैं, अब होते ही नहीं गधे के सींग। अब कौन सा गधा ढूंढे? आकाश के फूल होते हैं, होते ही नहीं आकाश के फूल, फिर कौन सा आकाश लाए? यानी यूं कहना चाहिए, असत्य का कोई रास्ता होता ही नहीं है। असत्य का रास्ता तो कल्पना है, मनगढ़ंत है, चार लोगों का विचार है, यूं बन गया। सत्य का रास्ता होता है और वो रास्ते पे ही चलता है। सत्य के बीच में जो बाधाएं होती हैं वो सत्य की नियत धारा है। जिस पथ में कठिनाई नहीं, वो पथ कैसे हो सकता है? पथ का नाम ही कठिनाइयों से भरा हुआ। रास्ते में ही सारी रिक्स होती है, मंजिल में कोई रिक्स नहीं होती। तो सत्य के वो जो विघ्न हैं, सत्य के जो अवरोध हैं, वो सत्य की नियत धारा में आते हैं। वो सत्य के लिए विघ्न नहीं है। सत्य का स्वरूप ही यही है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। एक नीति है कि मांगलिक कार्य कौन है जिसमें बहुत सारे विघ्न हो? महान कौन है जिसने बहुत सारी कठिनाइयां झेलने का संकल्प कर लिया है? महान तपस्वी कौन है जिसने बहुत सारे तपस्या करने का संकल्प कर लिया है? वो नहीं है महान और सत्यवादी जिसके मन की हर इच्छाएं पूरी होती है, मनमानी करता है। सत्यवादी वो है जिसका मन को विचारों का निरोध कर लेता है, समाप्त कर लेता है। मन का बाद एकदम विचार खत्म हो जाते, वो तो पवित्र होता है। वचन में भी सत्य जो होता है सत्य ही होता है, उसे कोई कल्पना की जरूरत नहीं होती। रही बात विघ्नों की, तो विघ्न तो उसमें इसलिए आते हैं क्योंकि अपन मानते हैं, क्योंकि सत्य में जो विघ्न आएगा वह उसी में करे। असत्य में कोई कभी विघ्न आते ही नहीं, क्योंकि असत्य में विघ्न आना तो अच्छा है। इसलिए
महान आत्माओं को अपन ने देखा है, महान आत्माएं वे नहीं हैं जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। महान आत्माएं वो हैं जिन्होंने इच्छाएं ही नहीं उठाई। इच्छा निरोधो तपा। वही व्यक्ति कह रहा है कि महान वो है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जैन दर्शन कहता है महान व्यक्ति वो है जिसने इच्छाओं का निरोध कर, इच्छाएं ही नहीं उठती हैं, इच्छाएं उठना बंद कर दिया, वो तपस्वी है। ऐसा मानना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना है और उस पर चलने का मार्ग संकल्प करना है। सत्य कभी रुकता नहीं है। असत्य की ना मंजिल है ना रास्ते हैं, वो तो एक आकाश और गधे के फूल के समान दुनिया में पनपता रहता है। ऐसा रीना जैन गंज बासुवादों से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का नमोस्तु। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन नियंत्रण रहे, क्योंकि मुझे भगवान को देखकर उनके अनादर करने का भाव होता है, जिनवाणी का अनादर करने का भाव होता है, उन्हें आदि फेंकने आदि के ऐसे बुरे बुरे परिणाम आते हैं। तो मुझे इसके लिए कौन से भाव, किस प्रकार क्या करना चाहिए? इन भावों की केयर मत करो, आ रहे हैं आने दो, अपना काम करते जाओ। बस भावों तक सीमित रखना, उसको वचन और काया में मत आने देना। एक नियम ले लो कि जो मन में भाव आएगा वो वचन से नहीं बोलूँगा, और जो मेरे मन में भाव आए उसे काया से नहीं करूँगा। दो सुम संभाल लो। मन में विचार आया है कि मैं इस किताब को फेंकूं, आने दो, वचन से मत बोलना, काया से उठा के मत फेंकना। कुछ दिन के बाद मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, और जो मन में आया उसको तुमने वचनों में कह दिया और काया से कर लिया, तो ये मन के विचार कभी खत्म नहीं होंगे। दो से आप बांध लो, संकल्प कर लो, ना मैं वचन से करूं गलत कहूंगी, और ना वचन से गलत काया से गलत करूंगा। तो मन बहुत पंगु है, मन जो है बहुत छोटा है, वो पराधीन है। मन एक बालक है। एक बालक जैसे पिताजी उसके तैयार होते हैं बाजार जाने के लिए, वो जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। पिताजी बाहर नहीं निकल पाते और उसके पहले वो जाके जनरल स्टोर पे जाके खड़ा हो जाता है चॉकलेट की बरनी के सामने, दौड़ के पहुंच गया। अब पिताजी ने जैसे जूते चप्पल पहन रहे थे उसी समय कोई काम आया, वो नहीं जा पाए। उधर दुकानदार से कहते साहब मुझे चॉकलेट दो। बच्चे ने कहा, बच्चे दुकानदार बोलता पैसे लाओ, पीछे देखता पापा तो आई नहीं। अब जो उसकी बेइज्जती हुई, चला आता यार, पैसा लाया नहीं। अब वो वहां से फंदकता हुआ, रोता हुआ, चलता हुआ घर आया, बोले पापा आप क्यों नहीं आए, मेरी बेइज्जती हो गई, वहां होगा। तो पापा कहें तू आगे आगे छुकर छुकर क्यों भागता है, क्यों भागता, मुझे काम आ गया, मैं चला गया, मैं क्या करूं। दूसरी बार से फिर वो आगे नहीं भागेगा, उंगली पकड़ के जाएगा। वो पहले तुम्हें आगे करेगा, नहीं पापा पहले चलो, एक बार मेरी बेइज्जती हो चुकी है, अब पहले तुम चलो, पीछे मैं चलता हूं, कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा ये मन होता है। मन में जो विचार उठते हैं, मैं ये करूं ये करूं ये करूं, छुट्टी दे दो उसको। जो तुझे करना है कर। मन और वचन और काया नहीं जाएगी उस कार्य में, बेइज्जती होकर लौट आएगा। वो कहे कि बाजार में जाकर मैं होटल में खाऊंगा, तू खाया जितने खाना है। मन से खाने में कोई बिल नहीं बनता, मन से खाने का कोई, उसे कहता तुझे जो खाना है खाया, बस खाया। मैं इतने लोगों का मर्डर कर दूंगा, मन से कहते कर डाल जितने करना है। मन से मारने वाले के 302 धारा नहीं लगती। अंत में वो पराजित होकर लौट आएगा। ये तो कोई बात हुई क्या, मैं गया था तुम क्यों नहीं आए, मैं नहीं आऊंगा। धीरे धीरे मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, तुम जैसा कहोगे वैसा चलेगा, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीण जैन बेगमगंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, नरक में जो जीव जाता है वह कौन सा शरीर लेकर के जाता है, और वह नरक में जब तक रहता है उसका शरीर कहाँ से कैसा बनता है? कोई शरीर लेके नहीं जाता, मात्र कार्मण शरीर ही विग्रह गति में होता है। और वहाँ जाकर के जो शरीर का निर्माण करते हैं उसको वैक्रियक शरीर बोलते हैं। वहाँ जीव जन्मता है, उनकी उपाद स्थान होता है। उस उपाद स्थान पर वो जितनी काया को लेके जन्मता है, आत्मा के प्रदेश उतनी काया में फैल जाते हैं, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर
उसका पूरा शरीर निर्माण को प्राप्त हो जाता है। और जैसे निर्माण को प्राप्त होगा, पर्याप्त तक होगा, वह जाकर के वहाँ अलग अलग नरकों के अलग अलग ऊंचाई तक उछलता है वहाँ की वेदना से, और फिर जाकर के वो उसी में मार काट में लग जाता है। श्रीमती गुणमाला जैन रोठवाई से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम संसार की परेशानियों विपदाओं से बचने के लिए आपके चरणों में आते हैं, पर आप उससे उल्टा ये कह देते हैं कि किए हुए कर्मों से कर्मों का फल बहुत कम मिल रहा है, ये तो अभी और ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, जो कहा है उसका पश्चाताप करना चाहिए। कर्म किया है तो उसका फल को हमें भोगना पड़ेगा। गुरु के पास इसलिए नहीं जाया जाता है कि वो तुम्हारी सजा माफ करा दे, गुरु के पास इसलिए जाया जाता है कि तुम्हें अपराध का बोध करा दे। अपराध का बोध कराना है, सजा तो ना तो भगवान माफ करेंगे ना गुरु माफ करेंगे। ये मार तुम्हें ये अपराध की बात करा देंगे, तुम्हारा कोई ना कोई अपराध है, और जो उस अपराध को तुम पहचान जाओगे तो इस बात तो सजा भोगना पड़ेगी, आगे अपराध से बच जाओगे। क्योंकि सजा को माफ कराना भी अपराध है, अपराधी को बरी कराना भी अपराध है। इसलिए प्रकृति ने अपराधियों को बरी कराने का अधिकार ना तो भगवान को दिया है ना गुरु को दिया। उनसे इतना ही कहा है कि आप न्यायालय में अपराधी को बरी नहीं किया जाता, न्यायालय में अपराध का बोध कराया जाता है, तुमने ये अपराध किया, ये सजा है, उसको न्यायालय बोलते हैं। जहां अपराध का नाम बताया जाए और सजा दी जाए उसको न्यायालय बोलते हैं। तो देव साध गुरु भी तो एक न्यायालय है, मजिस्ट्रेट है। ये भी भाई दो ही कर, जो तुम्हारी लोक अदालत करती है वो भी यही करते हैं, वो वहां अपराध बताती है, ये अपराध है, सजा है। यहाँ हम लोग भी यही करते हैं, जब तुम आते हो तो तुम कहते तुम्हारा ये अपराध है, ये प्रायश्चित है, नाम बदल दिया, वो सजा कहते हैं, हमारे यहाँ प्रायश्चित कहते हैं। जहां अपराध को सजा दी जाए उसी का नाम न्यायालय है, उसी का नाम धर्म है, उसी का जो कुछ भी तुम कहो वो सब वही है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज, क्या बीज मंत्रों को एक व एक से अधिक द्रव्यों के आपसी जुड़ना और शुरू के साधारण पर्यायों की आराधना हेतु होते हैं, जबकि अन्य पूर्ण मंत्र के बाद जटिल पर्याय तो यूं कि जैसे ओम में आ ओ मा ये जुड़े तीन द्रव्य जो मिलकर एक साधारण पर्याय हो जाती है? पहली बात तो प्रश्न ही ठीक से नहीं किया, फिर भी तुम्हारा भाव पक्ष ये लगता है कि संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। बीजाक्षर जो हैं ये स्वयं में भी अपने आप में बीज अक्षर होते हैं, और जब संयुक्त बनते हैं तो महाबीजाक्षर बन जाते हैं। ओम में ओ और मा नहीं मिला है, वो शब्द अपने आप में है, आ आ ई उ उ रि रि लि रि ओ ए ऐ ओ औ, वो अपने आप में शब्द है। वो दो अक्षरों से मिलकर नहीं बना, आ और ऊ मिलकर के वो नहीं बना है। वहां पर वहां वो शब्द अपने आप में मूल स्वर है और उसमें मात्र मां मिला हुआ है। इसलिए वो बाद में अपन लोग ने निकाल दिए कि ऊ में 5 परमेश्वर निकालना, ऊ में आ निकालना, ई निकालना, ना उसमें आ है ना ई है, वो तो ओ अपने आप में पूर्ण ओ है। और ओम शब्द यही है, ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओकार में बिंदु। ये जो यूं बना करके पूंछ बनाते, पूंछ वाला मुंह बनाते, वो बीच में ना वाला, ये सब लोगों ने लिपि है। किसी भी संस्कृत भाषा ने, किसी भी भाषाकार ने इन ओमों को स्वीकार नहीं किया। किसी व्याकरण से सिद्ध नहीं होता ये ओम जो आप लोग बनाते हैं, जो बनता है ओम। ओम का मूल शब्द जो भाषा से सिद्ध है वो ओ और बिंदु, वही मानना चाहिए। ये लिपिकारों की अपेक्षा से, जनपद सत्य की अपेक्षा से लोगों ने ये लिपि स्वीकार कर ली, इसलिए सब लोगों ने संस्कृत प्राकृत में उस प्रकार के ओम लिखने लगे। सही शुद्ध संस्कृत साहित्य का ज्ञाता होगा, सही संस्कृत को जानने वाला होगा, तो वो ओ में बिंदी लगा करके ओम बनाएगा, और वही ओम सही है। अब 5 अक्षरी ओम बनाते हैं कई लोग, 5 अक्षरी ओम,
ओम, 5 अक्षरी 5 शरीर वाला आ ई उ ए बना लेते हैं। तो ये तुम्हारे उच्चारण की सिद्धि करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाएगा ओम 5 अक्षरी, लेकिन बनाते हैं लोग अपने अपने साथ। अमित जैन पुलगांव महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जन्म और मृत्यु का क्या रहस्य है? कोई रहस्य नहीं, रहस्य ही नहीं उसमें, उजागर है। जो जन्मता है वो मरेगा, इसमें रहस्य क्या है? ये तो है प्रकृति की देन है, और एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, रहस्य तो कुछ नहीं है। यदि परिवर्तन ना होगा तो ये दुनिया बेकार हो जाएगी। मौत नहीं होगी तो दुनिया बेकार हो जाएगी, लोग फिर मर्डर करने लग जाएंगे। वो तो गली मत है, लोग तुम चुपचाप इसलिए बैठे हो कि दादाजी को मरना ही है, क्यों मार के हत्या करें। और ये पता चल जाए कि दादाजी कभी नहीं मरेंगे, पोता निपटा देगा। कई राजाओं को निपटा दिया, कितने राजाओं के बेटों को बेटों ने निपटाया, मरने को तैयार नहीं, बूढ़े हो गए, सिर्फ बेटा 60 साल का हो गया, पिताजी 80 साल के हैं और आज गद्दी संभाले हैं, तो 60 साल का बेटा सोचता है ये कब मरेगा बुढ़ा, कभी तो राजा बनूं। तो कई राजा के लोभ में आकर के बेटों ने मार डाला उनको, पिता को मार डाला, राजगद्दी ले ली। वो तो छोकरे नए जवान इसलिए शांत बैठे हैं कि काहे को हत्या का दोष ले, में दादाजी को साल भर बाद नहीं 1 साल बाद मरना है, मरना तो है ही। जिस दिन ये मौत दुनिया से निकल जाएगी उस दिन अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ होगा, अराजकता फैलेगी। प्रकृति यदि मौत निकाल देवे तो इतने मर्डर होंगे, ये प्रकृति का है, यदि तुम्हें कोई नहीं मारेगा तो मैं नहीं मारूंगी। आयु कर्म की कोई सीमा नहीं, असीम है, जब तक तुम जिंदा रहना चाहो रहो। प्रकृति यदि कह दे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, ध्यान रखना। कोई ना कोई तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खुद का व्यक्ति मार डालेगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ चाहिए है। तुम मरोगे तब तो गद्दी खाली होगी। इसलिए मौत इतनी अच्छी है, किसी को हत्या करने का भाव नहीं करने देती। और जन्म इतना अच्छा है कि यदि जन्म नहीं होगा तो व्यक्ति स्वयं क्या करेगा, बोर हो जाएगा, क्या करेगा स्वयं। जन्म होता है उसका एक अलग आनंद होता है। तो ये सब इसके रहस्य नहीं है, ये रहस्य हमें समझना भर है। प्रकृति तो अपने आप में उजागर है। राजीव जैन अमरपाटन से शिव्यावती पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस संसार में सभी प्राणियों को समय तो एक समान मिलता है, फिर भी कुछ जीव सज्जन बन जाते हैं, कुछ दुर्जन बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? कुछ तो पूर्वों के संस्कार होते हैं, कुछ वर्तमान के संस्कार होते हैं, कुछ हमारा खुद की प्रमाद होता है। हम खुद अपने आप के जीवन को बिगाड़ लेते हैं। 90% व्यक्ति स्वयं बिगड़ता है, स्वयं के अपने तत्व को न समझने के कारण स्वयं बिगड़ने का शौक करता है। आज तक कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पैदा नहीं हुआ, और शराब पीते समय उसको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन, एक दोस्त यारी। कोई आज तक गुटखा खाते पैदा नहीं हुआ, लेकिन खा रहे हैं गुटखा, और मालूम है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन स्थितियों के लिए स्वयं ही जिम्मेवार है, कोई इसका तरीका नहीं। बहुत 90% लोग चाहें तो अपने जीवन को उस ओर ले जा सकते हैं जिस तरफ दूसरे लोग पहुंच गए हैं और हम नहीं पहुंच पाए। अनंतराज जैन, नमोस्तु महाराज जी, अगर उंगली आदि में चोट लग जाती है और खून आता है तो हम लोग प्रायः उसको मुंह में उंगली दे देते हैं, जिससे खून रुक जाता है, तो क्या हमें दोष लगता है? मेरे से पूछ रहे हो, मैं कैसे समर्थन करूं? ठीक नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव, नमोस्तु महाराज जी, चोर हर वस्तु की चोरी करता है। ऐसा किया करो, अब तुमने इतना गंदा प्रश्न किया ही है तो गंदे ही जवाब दे देते हैं। यदि उंगली में खून निकल आए तो मुंह में देने की अपेक्षा उस पर सूसू कर लिया करो, तो खून भी बंद हो जाएगा और गंदी चीज मुंह में नहीं चाहिए, जाएगी नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, चोर हर वस्तु की चोरी करता है, मगर नमक एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई भी चोरी नहीं करता, इसका क्या कारण है? खूब करते हैं आजकल, तुम नमक बाहर रख के देख लो।
नमक बाहर रख के देख लेना, एक पैकेट रख लेना घर के बाहर, वो पैकेट आते ना बने बनाए, तो सब लोग घर के बाहर 10-15 नमक के पैकेट डाल देना, सुबह देखना कितने मिल जाएंगे। ये पुरानी बातें थी, ऐसा कहते हैं कि नमक की चोरी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो सब होता है। नेहा जैन नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरू पर्वत सुदर्शन मेरू क्या एक ही हैं, और विजय अचल मंदर विद्युत माली मेरू ये 2.5 द्वीप में कहाँ पर हैं? ये 5 मेरू होते हैं। प्रथम मेरू का नाम सुदर्शन है, सुदर्शन मेरू जो जम्मू द्वीप में है। 2 मेरू धातकी खंड में है, 2 मेरू पुष्करार्ध में है। मध्य का मेरू बड़ा है, वे थोड़े छोटे। डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सरांगपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पर पदार्थों के ममत्व को मूर्छा कहा है? अस्तु, चेतन और अचेतन बाह्य उपाधि तथा रागादि रूप अभ्यंतर उपाधि का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि से क्या आश्रय लेना चाहिए? जो अपने आप जो बाह्य और अभ्यंतर उपाधियां हैं, उपाधियां का उसे बोलते हैं जो दूसरे के द्वारा आती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं उपजती। जिसे हम उपाधि का हमारे सैद्धांतिक भाषा में पदार्थ कहते हैं। द्रव्य की कोई उपाधि नहीं होती, द्रव्य को उपाधि देता है पर्याय। जैसे जीव द्रव्य था, मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई तो ये जीव मनुष्य पर्याय की उपाधि को पा गया। देव पर्याय निकले, देव पा गया। मैंने मुनिव्रत धारण किया तो वही जीव मुनिव्रत पाला गया। तो जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, इन पर्यायों के माध्यम से जो टाइटल मिलता है जीव को, वस्तु को, वह कहलाती है उपाधि। अब इसमें 2 प्रकार की उपाधि होती है। एक उपाधि वह जो स्वाभाविक रूप से रहती है, दूसरी उपाधि वो जो बिल्कुल पर प्रत्यय से मिलती है, पर द्रव्य से मिलती है, दूसरा व्यक्ति देता है, वो कहलाते हैं राग और द्वेष आदि जो उपाधियां हैं। यानी रागी और द्वेषी की उपाधि मिली किसी ना किसी निमित्त से मिली। तो जब अभ्यंतर में कोई किसी निमित्त को लेकर के अभ्यंतर में राग द्वेष मिलते तो उसे अभ्यंतर उपाधि कहते हैं, और जिस निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसे बाह्य उपाधि कहते हैं। उपाधि का अर्थ है बाहर से निमित्त बन करके जो हमारे द्रव्य को टाइटल पेश करती है, यूं मानना। नेमीचंद छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान जैनाचार्य श्री भीमसेन सागर जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए, एवं उन्होंने कौन से ग्रंथों की रचना की है, उनकी विद्वत्ता एवं गुणों का वर्णन। नेमीचंद आचार्य, कई नेमीचंद आचार्य हुए, एक ही नहीं। नेमीचंद्र भी हुए, नेमीचंद सिद्धांत देव भी हुए। तो इस प्रकार के नेमीचंद, भीमसेन महाराज, भीमसेन स्वामी भी में जो मूल भीमसेन स्वामी जगत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने षटखंड आगम के ऊपर धवला टीका लिखी। और भी ग्रंथ इनके होंगे लेकिन उपलब्ध नहीं होते। सबसे बड़ी उपलब्धि है षटखंड आगम पर इनकी टीका लिखना। अब इनके संबंध में जो परिचय है ऐसा भी आता है कि चित्तौड़ के जो किला है, चित्तौड़ में भी वीरसेन स्वामी ने आकर के यहाँ पे धवला के कुछ भाग लिखे थे, लेकिन इनके ठोस प्रमाण नहीं मिल पाते। बस इतना ही है कि वीरसेन स्वामी जो जगत प्रसिद्ध हैं वे धवला के टीकाकार हैं, जिन्होंने षटखंड आगम के ऊपर टीका लिखी है। श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर, ये 9वीं-10वीं शताब्दी के लगभग इनका काल माना जाता है, जिन्होंने 1000 वर्ष तक जिन ग्रंथों के ऊपर किसी ने कोई विस्तृत टीका नहीं लिखी थी, 1000 वर्ष के बाद इन्होंने ज्ञान लिखा। इस प्रकार से उनके ज्ञान को बहुत बड़ी स्थिति दी जाती है। हालांकि परिकर नाम की टीका पुजवर कुंद भगवान ने लिखी थी, लेकिन वो अनुपलब्ध थी। श्रीमती विनीता जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि मुनिश्री मुनिराजों के 46 दोष पालकर आहार करना बताया है, तो मुनिश्री वो 46 दोष कौन कौन से हैं? 46 दोषों के अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे 16 उद्गम दोष हैं, उत्पादन दोष हैं, और अनगार दोष है, और ऐसे
बनाए गए 40 दोष हैं, और वो 40 दोषों को टाल करके कुछ दोष साधु के अधीन है, कुछ दोष श्रावक के अधीन है। इनका विस्तार वर्णन से मूलाचार के अंदर आपको पूरे नाम बाई नाम ये लिखे हुए हैं, वहाँ से जान लेना। अदिति जैन पूछती हैं गंज बसोदा से, समोसमण में 8 भूमि होती हैं या 11, और प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ ये भी भूमियों के अंतर्गत आते हैं। समोसमण में 8 भूमि होती हैं, 11 भूमि होती है? भूमि तो 8 ही होते, परकोटे होते हैं ना, तो 8वीं भूमि में जाके भगवान विराजमान होते हैं। और वहाँ तो जो 12 परकोटे होते हैं, 12 सभाएं होती हैं, और ये जो कोट उठे हुए रहते हैं ये 7 कोटे रहते हैं। 8वें कोटे के बाद तो 12 सभाओं का रहता है, गंधकुटी आदि रहते हैं इनकी व्यवस्था। और इनका भी विस्तृत वर्णन, सबसे अच्छा वर्णन आपको 2 ग्रंथों में बड़े विस्तार से दिया। आदि पुराण जिनसेन स्वामी, दूसरे आचार्य हैं हरिवंश पुराण, इन दोनों में बहुत अच्छा वर्णन। आदि पुराण में तो बहुत सुंदर वर्णन समोषण का है विस्तृत रूप से। अंजलि जैन अहमदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिसका रास्ता सही होता है उसका साथ सभी देते हैं, यह कहाँ तक सही है? जीवन में कोई इंसान सही हो या गलत, सभी पहले गिरने की कोशिश करते हैं, अगर फिर भी सफलता पा लें तो उसके सभी साथ देते हैं। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं क्या जवाब दूं। मेरी कर्म सिद्धांत तो ये कहता है, ना लोग सफलता का साथ देते हैं ना विफलता का, सब पुण्य का साथ देते हैं। सुस्त दारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। जब तक जिसका स्वार्थ पूरा होता है वो साथ देता है, और स्वार्थ नहीं होता है तो सगा बेटा भी किनारा काट जाता है, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। तो ये सारी जो दुनिया है पुण्य पाप के तबले पर नाचती है सारी प्रकृति। पुण्य है इसलिए सब कुछ हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे लोग जो गलत मार्ग पर हैं, जो सब कुछ है। शराब पीने वाले के लोग भी वो अकेले रहता है कि साथी रहते हैं? दूध पीने वाला फिर भी अकेला मिल जाएगा, शराब पीने वाला ग्रुप में पीते। जुआ खेलने वाला अकेला रहता है कि साथ देने वाले होते हैं? तो साथ, अच्छे कार्यों बुरे कार्यों से दुनिया में साथ और नहीं साथ का निर्णय नहीं हो सकता। पुण्य और पाप का खेल है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। ये पुण्य की सारी बातें हैं, और पुण्य का हीनता आती है। तो अभी हमने चर्चा कर रहे थे कि भगवान का समोषण में देखो, दोपहर के स्वाध्याय में भगवान के देखो, सत्यवादी भगवान मोक्ष जा रहे हैं। अभी तक सारे लोग साथ चल रहे थे। भगवान जब उठते थे 225 कमल रचते थे, भगवान जब चलते थे पूरे सारे देवता लाइन से चलते थे, 12 करोड़ बाजे बजते थे। और जैसे भगवान का पुण्य कम हुआ, भगवान गलत रास्ते पर नहीं, योग निरोध करने मोक्ष की तरफ गए, एक व्यक्ति साथ नहीं गया, एक कमल नहीं बिछाया, एक तूतू भी नहीं बजाई, एक ने पुष्पवृष्टि भी नहीं की। अकेले भगवान जा रहे, सब खड़े देख रहे। स्वधर्म में कुबेर जो भगवान के चलते करे, नीचे ने गए, भगवान का पैर पड़ जाए। 225 कमल, और अब भगवान बिना कमल के अकेले जा रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भी नहीं, ना चबर, ना भामंडल, ना छत्र, कुछ नहीं, अकेले सामने जा रहे हैं। क्या माया है। अरे भाई, जब मोक्ष जाते, जब तक मोक्ष गए तब तक तो उनको घेरे रहो। सब तक पहले सब होता रहा। गर्भ में आने के पहले, जन्म में आने के बाद, एक समय भी में भी देवताओं ने साथ नहीं छोड़ा। हमेशा देवताओं की निगरानी में रहते थे भगवान, हमेशा। लेकिन जिस समय उन्होंने मोक्ष जाने की सोची, कोई साथ नहीं था। क्यों? पुण्य का अभाव हो गया। तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधा हुआ पुण्य क्षीण हो गया। यानी तीर्थंकर जैसे सत्य मार्ग पर जाने वाले को लोग छोड़ देते हैं उनके पुण्य के अभाव में, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। कई लोग कहते महाराज जी, हमारे पास जब पुण्य था सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते थे,
सब ये हमारे सामने नाक रगड़ते थे और आजकल ये मुंह फेर के चले जाते हैं। मैंने कहा भैया ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये तो तीर्थंकरों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मीना काशल, अशोकनगर, औदिक भाव के अज्ञान में और छायोपशमिक अज्ञान में क्या अंतर है? औदिक भाव के अज्ञान में और छायोपशमिक के अज्ञान में। छायोपशमिक और औदिक भाव के ज्ञान में बहुत अंतर है। औदिक भाव का जो अज्ञान है वो मिथ्यात्व और असंयम, चारित्र और दर्शन मोहिनी से गंदा है, पूर्णतः गंदा है। और क्षयोपशम भाव के साथ जो अज्ञानपना है ये 12वें गुण स्थान तक जाता है। ये मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान है, वस्तुता नहीं। वस्तुता तो ये सम्यक ज्ञान है, वस्तुता तो सम्यक ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति 50 नंबर लाया तो पास है, लेकिन 100 नंबर लाने वाले की अपेक्षा से वो फेल है, उसकी अपेक्षा, बाकी पास है। इसी प्रकार क्षयोपशम के साथ भाव में जो अज्ञान लाया है ये अज्ञान मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से मानना चाहिए, एक बात। और औदैक भाव में अज्ञान आया है ये मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी असंयम गुण स्थान तक मानना चाहिए। अब दूसरा क्षयोपशम भाव ऐसा है कि कर्म के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानपना आता है, इसलिए औदैक भाव कह दिया। लेकिन ज्ञान कभी क्षयोपशम पने को नहीं छोड़ता। तो मिथ्या दृष्टि के भी ज्ञान है, निगोदिया के भी ज्ञान है, तो वो सदा क्षयोपशम रूप ही रहता है। ज्ञान कभी भी हो, किसी अवस्था में हो, सदा क्षयोपशम रूप ही रहेगा। इस अपेक्षा से उसको दो तरीके से इसको क्षयोपशम भाव समझना चाहिए। मुस्कान जैन बनगांव से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी पेड़ को हम एक स्थान से हटाते हैं तो वह मर जाता है, अगर पेड़ अपन फिर से लगा देते हैं तो उसमें फिर से जान आ जाती है? आ सकती है, मर नहीं जाता। पेड़ों की एक व्यवस्था होती है कि वो बहुत काल तक मूर्छित पड़े रहते हैं, बहुत काल तक मूर्छित। यदि उन मूर्छा को यदि आप पुनः जागृत कर दें तो पुनः उनमें मूर्छापना टूट जाती है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्कंद भी लग जाते, डाल तोड़ के लगा देते। और दूसरा पेड़ उखाड़ करके दूसरा लगाया है तो उस पेड़ के मारने का दोष तो आएगा, लेकिन एक लगाने से जो प्रदूषण दूर हो जाएगा उसका पुण्य भी लगेगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई जीवन भर अड़ोस पड़ोस वालों से जलता रहता है तो उसके ऐसे कौन से कर्म का उदय है? ये तो तुम्हें खुद सोचना है कि शायद तुम भी तो किसी से नहीं जल रहे हो। जिसे दूसरा जलता हुआ दिख रहा है नियम से वो भी किसी से जलता होगा, क्योंकि सावन के आंध्रे को हरा हरा ही दिखे। जिसको ये लगता है कोई मेरे जल रहा है वो भी किसी से जल रहा होगा। ये सब चीज़ें अज्ञान भाव के कारण होती हैं। नियम से अभी आज ही शास्त्र में आया, अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। जो कुड़ते हैं अंदर ही अंदर घुटते हैं, ऐसा माना। अंबर जैन जबेरा दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भव्य अभव्य की क्या परिभाषा है, एवं जो व्यक्ति देव एवं शास्त्र को ही नमन करता है परंतु गुरु को नहीं मानता तो क्या वह अभव्य की श्रेणी में आएगा? भव्य और अभव्य की पहचान हमारे केवल ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। लेकिन जो शास्त्र को मानता है, देव को मानता है, गुरु को नहीं मानता है, उसे अभव्य तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन कुंद भगवान ने उसे मिथ्या दृष्टि कहा। जो व्यक्ति सच्चे देव को मानता है, जो व्यक्ति सच्चे शास्त्र को भी मानता है लेकिन सच्चे गुरु को नहीं मानता है, तो उनके लिए कुंद स्वामी ने कहा कि जो ये कहे कि पंचम काल में मुनिव्रत है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुंद स्वामी ने एक गाथा दी, सहजुपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मत्सर्वे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। ये जीव मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, जो यथाजात मुद्रा को देख करके और उनके मन में नमस्कार आदि भाव नहीं आता है, मात्सर्य भाव के कारण से वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। ऐसा रजनी जैन लोहाड़िया पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, समोश्रवण में पांडुक शिला पर जन्माभिषेक में नंदीसो दीप की वंदना में
और भगवान के कल्याणक में देवों के साथ क्या देवियां भी जाती हैं? जाते तो होंगे, लेकिन वहां पर कोई उल्लेख किया नहीं गया। यही किया गया नंदीसो द्वीप में सब लोग जाकर के जन्माभिषेक में जाते होंगे नियम से, क्योंकि इंद्राणी तो वहां कार्य करती है। लेकिन अभिषेक जो है मूल परंपरा के अनुसार कह रहा हूं, मूल जो कुंद कुंद की परंपरा है, इस परंपरा में इंद्राणी अभिषेक नहीं करती। छूने और नहीं छूने का सवाल नहीं है, एक नियोग है, नहाने का काम नहीं। लेकिन बाद में उसी बालक को पोंछना, कपड़े पहनाना, ये सब इंद्राणी करती है। तो वहाँ छूने और नहीं छूने का विकल्प नहीं है कि पुरुष है, वहाँ एक ही विकल्प है, ये नियोग है। हर व्यक्ति के कार्य निश्चित होते हैं। देवों में ऐसी उद्दंडतापना नहीं होती, देवों में दादागिरी नहीं चलती, ऐसा ऐसा ऐसा। देवों में जो चलता है नियोग निश्चित है, जिसको जो कार्य करना है वही करेगा, दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। सीबी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूरे संसार में ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है, तो गुरु भाई मेरी जिज्ञासा है कि इस मुस्कुराहट को हम हमेशा हर परिस्थिति में कैसे बनाए रखें? मुस्कुराहट को तो बनाने का एक ही तरीका है कि अपने वस्तु स्वरूप पर विचार करें। जो मेरी किस्मत में है वो कोई ले नहीं जाएगा, और जो मेरा नहीं है उससे कोई दे नहीं जाएगा। मेरे अंदर जो योग्यता है उसको कोई छीन नहीं सकता, और छीन भी लेगा तो उसे लौटाना पड़ेगा। तो अपने त्रिकाली स्वभाव को जब व्यक्ति समझता है तो उसमें, और यही बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा, और कठौती में जो गंगा मान लेता है उसका मन चंगा रहता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्धन शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ सभी भक्तगणों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, उनमें स्वर्ण दान जो बड़े बाबा की वेदी बन रही है और उसमें सोने का काम होने वाला है, उसके लिए 5100 रुपये की राशि श्रीमती अंजलि जैन, सुधा जैन दिल्ली की ओर से। और महाराज श्री आज सुबह प्रवचन ने आपने बताया था कि अपना घर का निर्माण हो उससे पहले मंदिर के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ये प्रवचन सुनकर श्रीमती प्रीति तनिष्क आयांसा जैन इंदौर ने, जो कि अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं, 11,000 रुपये की राशि तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए घोषित की है। और सहसकूट जिनालय, जिसका काम बहुत ही तेजी से यहाँ चल रहा है, एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्री विवेक रीना आरव प्रिशा सनीवेल जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, केयर ऑफ अशोक जैन, महावीर नगर तृतीय, कोटा। और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में 3 भक्तों ने भगवान की शांति धारा के लिए जो चांदी की जारी है, एक चांदी की जारी अपने परिवार की ओर से बनाने की स्वीकृति दी है। अर्पित कुमार मोदी खुरई, सुरेश कुमार धर्मचंद जी सौरभ जैन नागपुर, अशोक कुमार प्रेमचंद अतुल रितेश विकास जैन अशोक नगर। आप सभी ने एक चांदी की जारी चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए देने की घोषणा की है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा है संजय मीना जैन, आधार ताल, जबलपुर। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में अनंत बार नमन। भगवान, आपके एक दिन के मार्मिक हृदय स्पर्शी प्रवचन में अविरत सम्यक दृष्टि की दुर्दशा के लिए आपकी असीम वेदना से हृदय विदारित हो गया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आपसे 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं। मेरी जिज्ञासा है कि अविरत कोई पाप नहीं छोड़ रहा है, अभक्ष्य और रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहा है, 2 मिनट का धर्म करता है और दिन भर संसार की बातें करता है, तो फिर उसे अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहा गया है? क्या वह सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि कहाँ है? वो सम्यक दृष्टि तो उसे कहा मैंने जो गलती कर रहा है लेकिन अपराध को मानता है कि अपराध है, पश्चाताप करता है, बार बार विचार करता है कि ये कब छूटेगा, पूरा प्रयास कर रहा है छोड़ने का लेकिन छोड़ नहीं पाता। औषधि के समान मैंने कहा, एक मजबूरी में जाकर के वह करता है,
जब व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये स्वभाव नहीं है मेरा और ये मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे स्वभाव से बाहर है, तो उसके जो सम्यक दृष्टि उसको कहा गया, क्योंकि दृष्टि तो उसकी सम्यक हो गई, कम से कम ये विवक्षा रही होगी उस दिन प्रवचनों में। अगली जिज्ञासा है श्रीमती रानी सेठ मेहरून की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री, हम लोग पुण्यशाली भी हैं और पुण्यहीन भी हैं। हम लोग अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें? पुण्य का संचय घर में रहकर कैसे करें? कृपया समाधान करें। पुण्य बढ़ाने के लिए ही तो ये षड आवश्यक बताया आपको। गृहस्थों की जितनी क्रियाएं हैं सम्यक तो वर्धनी पुण्य वर्धनी क्रियाएं हैं। जितने आचार्यों ने जहाँ जहाँ गृहस्थों का वर्णन किया वहाँ हर स्थान पर ही लिखा कि उन क्रियाओं करो जिससे पुण्य का वर्धन हो, क्योंकि गृहस्थ उस दलदल में फंसा हुआ है जिस दलदल से निकलने के लिए हमें पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना पाप से बचाने वाला पुण्य ही है और फिर पुण्य से बचाने वाला सदुपयोग होता है। कांटा लगा है तो एक कांटे के बिना वो कांटा नहीं निकलेगा। अब कांटे स्थान पर सुई सही, अब एक कांटा लग चुका है तो एक कांटा दूसरा निकालने के लिए चाहिए। बिना कांटा लगे हुए कांटे को नहीं निकाल सकते। लोग कहेंगे महाराज जी अपने आप कांटा निकल जाएगा जब काल लब्धि आएगी। नहीं, वो चाई पड़ जाएगी और ऐसी चाई पड़ेगी कि अभी तो कांटे से कांटे निकल जाता, बाद में फिर कैंची क्या ऑपरेशन करेगा वो चाकू से। इसलिए यदि अपनी जिंदगी में पाप का कांटा लगा है तो पुण्य का कांटा जरूर एक बार अपने पास रखना। वह पुण्य का कांटा पाप के कांटे को निकाल देता है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजुलिया की ओर से और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी डॉक्टर राजेश जी जैन छाबड़ा जयपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आगम में औदारिक वैक्रयिक आहारक तेजस और कारमाण ये 5 प्रकार के शरीर बतलाए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि तेजस शरीर किसको कहते हैं? वह कारमाण शरीर यानी कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का समूह है। तो कर्मों के समूह को शरीर क्यों कहा गया है? कृपया समाधान करें। समूह को ही कहा जाता। अपने शरीर भी तो कर्म समूह तो है, अंगोपांग शरीर के नाम से। एक पेड़ किसे कहते हैं? पत्ते, डालें, तना, जड़ सब अलग अलग कर दो तो पेड़ क्या है? तो एक समष्टि टाइटल होता है जो सबको मिलाकर के बनता है। इसलिए जैसे अपन डाल को पेड़ नहीं वृक्ष नहीं कहेंगे, पत्ते को वृक्ष नहीं कहेंगे, फूल को वृक्ष नहीं कहेंगे, जड़ को वृक्ष नहीं कहेंगे, इन सबको अलग करते जाओ तो वृक्ष क्या बचेगा? सारे गांव, भारत नाम का गांव कौन सा है? भारत कहाँ है? एक विदेशी ने कहा मुझे भारत चाहिए, दिल्ली पे उतारे, बोले तो दिल्ली है। बिजोलिया है तो बिजोलिया है। पूरे देश में घूम रहा है, भारत किस गांव का नाम है? वो भारत का एड्रेस लेके आया, मैं भारत जा रहा हूं। अब वो भारत उसको कहीं मिलेगी नहीं। भारत है कि नहीं पहले आप लोग बताओ, है कि नहीं? कहाँ है? कहाँ बताओ? भारत के अंदर एक भी टुकड़ा नहीं है जो भारत के नाम से हो। सब अपने अपने नाम है, सबके अपने अपने नाम है। छोटा सा भी गांव है तो उसका नाम है, लेकिन भारत का नाम किसी भी स्थान को भारत नहीं है, लेकिन भारत है। इसी प्रकार कार्बन शरीर जो कर्मों के समूह का नाम है, कार्बन शरीर कोई अलग नहीं, लेकिन है कार्बन शरीर अलग से, जैसे भारत है, जैसे वृक्ष है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें, अब जैसे मैं यहाँ तुम्हारे नगर में जाऊँ कि भाई मुझे बिजोलिया जाना है, तो बिजोलिया आ जाए गांव के बाहर। अब बिजोलिया में चतुर्मास करना है तो पूरे मोहल्ले में जाओ, एक भी मोहल्ले का नाम बिजोलिया नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। कोई मोहल्ले का कुछ नाम होगा, कोई का कुछ नाम होगा, कोई का कुछ नाम होगा, लेकिन बिजोलिया नाम नहीं होगा। लेकिन बिजोलिया तो है। तो ये कहलाता है प्रकृति में कोई समष्टि पर्याय होती है जो मिलकर के एक ऐसी पर्याय मानते हैं जो उन सबसे भिन्न होती है। और तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, अनिसरणात्मक और निसरणात्मक। अनिसरणात्मक जो शरीर होता है, अपने शरीर में जो गर्मी, ऊर्जा, जो गर्माहट देता है, कांति आदि देता है, ये सब तेजस शरीर है।
तेजस शरीर नहीं हो तो अपना शरीर ठंडा पड़ जाता है कमजोर पड़ने पर। और दूसरा होता है तेजस शरीर निष्णात्मक, जो मुनिराजों को होता है। क्रोध में निकल जाए तो 12 योजन को भस्म कर देता है, और शुभ निकल जाए तो 12 योजन के दुर्भिक्ष को भी सुभिक्ष में बदल देता है। ऐसा बाद तैयार रहेंगी शास्त्री श्रीमती मंजूलता जी जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, आपके दैनिक प्रवचन जिज्ञासा समाधान हम निरंतर सुनते रहते हैं। मन में विचार आता है कि पूर्व में जो हमारे आचार्य समंतभद्र हुए वे ऐसे तार्किक, विद्वान, न्याय सभी नयों में महान विद्वान थे। गुरुदेव वर्तमान में भी हम देखते हैं कि उनकी एक झलक आप में देखने में मिलती है। आप हर विषय को जिस प्रकार से समझाते हैं, लोगों के दिमाग में उतारते हैं, उससे लगता है कि पूर्व के आचार्य समंतभद्र वर्तमान में हमारे बीच में पंचम काल में विद्यमान है। गुरुदेव, मेरे मन में यह शंका है कि जो आपका ज्ञान वर्तमान में जो सक्षम है वो अगले भव में आपके साथ कैसे जाए, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा क्षोभम ऐसा बढ़े और अगले भव में पुनः अ ब स ABCD से न पढ़ना पड़े और यहाँ के संस्कार जागृत रहें। गुरुदेव, ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करें? पहली बात तो आपने जो समंतभद्र की बात कही, मैं समंतभद्र तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाग्य इतने बड़े हैं कि मैं समंतभद्र के चरणों की धूल हूँ। जय हो। जय हो। क्योंकि समंतभद्र बनने में उतना मजा नहीं है जितना कि समंतभद्र के चरणों की धूल बनने में मजा है। भगवान की क्योंकि मानतुंग आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, मुझे भगवान, उन्होंने जब असाध्य बीमारी हुई तो उन्होंने लिखा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, यानी उन्होंने भगवान में चमत्कार नहीं माना, भगवान के चरणों में चमत्कार नहीं माना, उन चरणों से स्पर्श की हुई जो धूल है उसमें चमत्कार माना। तो मैंने कहा भगवान आप बने रहना, मुझे धूल बना लेना, क्योंकि चमत्कार मेरे ही में रहेगा। क्योंकि चमत्कार चरणों की धूल बन गया, उन्होंने चरणों में चमत्कार नहीं बताया। तो मुझे गर्व है कि मैं समंतभद्र महाराज, कुंद स्वामी जैसे महाराजों की चरणों की धूल बन सका, क्योंकि उनका स्पर्श ही काफी है। रही बात यह क्षयोपम जो इस बार है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि यह क्षयोपम मेरा अगले भाव में जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि इस बार क्षयोपम है, अगले भाव में छायक हो। जय हो। क्षयोपम ज्ञान नहीं, क्षयोपम ज्ञान तो मैं इसलिए इस बार मैं सुरक्षित करा हूं कि जब मैंने आज क्षयोपम पा लिया है तो कल मैं छायक भी पा लूंगा। इतना आवरण हट गया है तो थोड़ा और आवरण हट जाएगा, तो छायक बनने की साधना है। और छायक बनने की जब ज्ञान की साधना करूंगा तो छायक ही प्राप्त करूंगा, और आप लोग भी छायक ज्ञान प्राप्त करें। आज तुम्हें क्षयोपम ज्ञानी की बात सुनने को मिली अशोक बाबू, आज तुम एक क्षयोपम ज्ञानी की बात सुन रहे हो। मेरी भावना है कल तुम छायक ज्ञानी की बात सुनो। नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं क्षयोपम ज्ञान में बोल रहा हूं, मेरी भावना है अगले भाव में छायक ज्ञानी बनकर के जिज्ञासा समाधान करो। जय हो। जय हो। जय हो। नमोस्तु। श्रीमती शास्त्री मंजुलता जी छाबड़ा। महाराज श्रीमती शास्त्री मंजुलता जी छाबड़ा, महेंद्र कुमार जी, गौरव जी, प्रतीक जी छाबड़ा परिवार ने भी चातुर्मास स्थापना के समय एक भक्ति कलश अपने परिवार की ओर से स्थापना की थी। आपके भी दान पुण्य की अनुमोदना और भक्ति कलश यहाँ से आप, वो तो अंदर है, अंदर। हाँ, इनको दिलवा दो। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजुलिया में भव्य जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य तीर्थ जीर्णोद्वारक जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में और परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से 12 से 16 फरवरी 2021 तक होने जा रहा है। बंधुओं, ये स्वर्णिम अवसर है कि जिस भूमि पर और जिस चट्टान पर विराज कर भगवान पार्श्वनाथ ने तप किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भूमि पर और उसी चट्टान पर
विराजमान भगवान की पांचों कल्याणक हम परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में हम मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा सुनहरा अवसर ना पहले कभी आया और आगे भी आने की संभावना नहीं है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ऐसे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने परिवार से एक पात्र जरूर बनाए। सोधर्म, ईशान, महेंद्र, सानत आदि 12 इंद्र, तीर्थंकर भगवान को प्रथम आहार कराने वाला राजा सोम, अष्ट कुमारियां, 56 कुमारियां, अष्ट देवियां, इस तरह बहुत सारे जो पात्र हैं, एक एक पात्र अपने परिवार के नाम से बनाए और इस ऐतिहासिक भव्य पंच कल्याणक में अपने परिवार का जरूर भाग लें, ताकि शातिशय पुण्य का बंद करने का अवसर ये है। और ये अवसर ऐसा स्वर्णिम अवसर है कि आगे हमें मिलने की संभावना नहीं है। तो सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना नाम दें और निश्चिंत हो जाएं। और बाहर से आने वाले सभी साधर्मी बंधुओं की भोजन और आवास की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की गई है। तो सभी लोगों से निवेदन है, अपने अपने नाम शीघ्रता से दें। हमारे पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं, मात्र कुछ ही पात्र बाकी हैं। जिन लोगों की भावनाएं बन रही है, अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। और कार्यालय का संपर्क नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर हमेशा चलता है, लेकिन एक बार और बोल रहा हूं, 7230855745 9982222466 9982222466 इन फोन नंबर पे आप संपर्क करके और अपना नाम शीघ्रता से देने की करें, ताकि आपका नाम यहाँ सुरक्षित रखा जा सके। जिज्ञासा मंजू जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज स्वाध्याय में आया योग वक्रताम विसंवादनम चाशुभस्य नामने, तो उसमें व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने और टीका में उसमें अस्थिर चित्त की अस्थिरता को भी उसमें अशुभ नामकरण में लिया। तो इसमें चित्त की अस्थिरता का हम कैसे अर्थ लगाएं कि मानसिक विक्षिप्तता से भी चित्त की अस्थिरता हो सकती है, किसी कारण से पूरे दिन चित्त में अस्थिरता हो सकती है, तो क्या अशुभ नामकरण का बंध चलता ही रहेगा? अस्थिरता का अर्थ होता है जो व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय पर अडिग नहीं रह पाता, जो मन में चंचलता बनी रहती, कभी तुरंत खुश हो तुरंत नाखुश हो, जो अस्थिरता प्रकृतिकृत आती है, उस अस्थिरता से यहाँ मतलब नहीं है। विक्षिप्तता से जो यहाँ पर अस्थिरता आई है उसको यहाँ विवक्षित नहीं किया। अबुद्धिपूर्वक जो अस्थिरता आती है वो नहीं, बुद्धिपूर्वक जो मन जिनका चंचल होता है और उनकी चंचलता भी मन में कुछ वचनों में कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है, इसको लेकर के उन्होंने अशुभ नाम कर्म को, अस्थिरता का अर्थ उनकी चंचलता है। और वह चंचलता अपन सब जानते हैं कि चंचलता कितने प्रकार, कभी धर्म में मन लग गया, कभी नहीं लगा, कभी माला में मन लग रहा है, कभी नहीं मिला। अभी नमोकार मन पढ़ रहे हैं, एक बार नमोकार मन में अच्छा मन लग गया, दूसरी बार में पता ही नहीं चला कि मन कहाँ पहुँच गया। एक माला फेरने में यदि माला सही थी तो फिर माला में मन लगना चाहिए था, और माला सही नहीं थी तो फिर पहली बार में मन क्यों लगा? तो जो हमारा लक्ष्य से भटकता है मन, उसके लिए वहाँ अस्थिरता मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमो। और इसी से संबंधित एक जिज्ञासा राजेश जैन इंदौर की ओर से भी आई है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हम शहर के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किसी अतिशय क्षेत्र पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सिद्ध क्षेत्र पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और भगवान की केवल ज्ञान भूमि पर आकर पात्र बनकर पंच कल्याणक में भाग लेते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उसका पुण्य भी अलग होता है? क्या का अपने आप में अलग है? कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्रिया हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, इनके अनुसार फलती है। कुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, बीज सही है लेकिन खेत खोटा है, खेत कमजोर है, खेत बिना सिंचाई का है, तो फल में भी अंतर आएगा। बीज में अंतर नहीं है, कोई क्रिया में अंतर, बोने की क्रिया वही है, समय वही है, सब कुछ है, लेकिन खेत की क्वालिटी अलग अलग है। आप खुद जानते हैं कि एक ही बीज एक ही समय पर बोया हुआ अनेक खेतों में अलग अलग ढंग से फलता है। इसी प्रकार से दान दिया हुआ जो क्षेत्र होता है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है तुम्हारा दान दिया हुआ दान कितना व्यापक है, कितने महान क्षेत्र पर लग रहा है, जो सारे भारतवर्ष के लिए
कितना महान है। जिस भूमि ने पारसनाथ को रोक लिया, जिस भूमि ने पारसनाथ को केवल ज्ञान कराने के लिए बाध्य कर दिया, जिस भूमि ने एक साथ 2 चतुर्मास कराने का वो भी निरंतर करने के लिए बाध्य कर लिया, जय हो। न भूतो न भविष्यति, मुझे नहीं लगता है कभी ऐसा हो पाया होगा। जिस भूमि में इतनी ताकत है, उस भूमि में नियम से कोई ना कोई दम तो है। जय हो। यदि दम नहीं होते तो कोई ना कोई बहाना बना करके साधु खिसक सकता था, भगवान भी विहार कर सकते थे कैसे भी करके, लेकिन इस भूमि में ऐसी कोई एनर्जी ताकत है जो ऐसे कार्य जो अनहोने, पारसनाथ ने कदापि नहीं सोचा था कि मुझे राजस्थान में बिजोलिया में केवल ज्ञान प्राप्त करना। वो तो अपने विहार करते हुए जा रहे थे, यहाँ जंगल था, यहाँ ध्यान में बैठ गए। साधु का क्या बोल, उन्हें भी मालूम नहीं था कि मैं यहाँ ध्यान में बैठ जाऊंगा। उन्होंने अपना अब ध्यान नहीं लगाया, बैठ के ध्यान में। उन्हें मालूम नहीं था कि अब मैं बैठ रहा हूँ तो यहाँ से मुनि बनकर नहीं उठ पाऊंगा, केवल ज्ञान पढ़ कर उठूंगा। जय हो। मैं भी जब यहाँ आया था मैं यही सोचता हूँ भगवान कौन से मुहूर्त में आया था। मैं ये सोच के थोड़ी आया था, मैं तो सोच रहा था कि भाई दिवाली होगी, दिवाली के बाद बड़े बाबा का पंचराणा के निमित्त बन गया तो हो जाएगा, बस जाना ही था। मुझे क्या मालूम कि ये ऐसा मुहूर्त आएगा कि एक नहीं 2-2 चतुर्मास करना पड़ेंगे, वो भी रेगुलर। जय हो। तो ये भूमि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहली बार देखो एक स्थान पर, एक पिछली साल पंचकर्णा को, इस साल फिर पंचकर्णा, 2 पंचकर्णा एक साल, 2 चतुर्मास 2 पंचकर्णा एक साथ, ये भी शायद पहली बार ही हो रहा है। जय हो। और दूसरा यहाँ जितने बार चतुर्मास हुए उतने पंचकर्णा। 2002 में हुआ तब पंचकर्णा, 2019 हुआ तब पंचकर्णा, अभी पंचकर्णा। तो कुछ ना कुछ भूमि का ऐसा पुण्य है, और इस भूमि के अंदर ऐसी है, बरगणाएं हैं, मैं तो पहले ही कहता हूं। और ये अभी तक जितने पंचकर्णा हुए, वास्तविक जो बिजोलिया का ओरिजिनल पंचकर्णा तो अब है। जय हो। वो तो सैंपल थे, वो तो एक मात्र कहना चाहिए टेलर था। निज मंदिर का हुआ वो एक सैंपल था, चलो देखते हैं पढ़े। आज इस बार तो ओरिजिनल पंचकर्णा है, उन भगवानों का जहां कभी पारसनाथ स्वयं बैठे थे। जय हो। उसी चट्टान पर बैठे हैं आप भगवान, उन्हीं चट्टान पर बैठे हुए भगवान का पंचकर्णा है जहां कभी साक्षात पारसनाथ बैठे थे। मूर्ति भी उतनी बड़ी जैसे साक्षात भगवान थे। भगवान की जो काया थी, पारसनाथ भगवान की जो ओरिजिनल काया पद्मासन में, वही काया है, स्थान भी वही है, सब कुछ वही है। यानी ओरिजिनल पंचकर्णा पारसनाथ का अब होने वाला है। जय हो। और वो ओरिजिनल 2002 के बाद की साधना अब फलीभूत हुई है। जय हो। मैं बिजोलिया के लिए बार बार बिजोलिया नहीं आता था, मैं केवल ज्ञान स्थली के लिए बार बार बिजोलिया आ जाता था। बिजोलिया जैसे क्षेत्र तो हमें सारे भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े, लेकिन केवल ज्ञान स्थली कहीं नहीं। तो इस बार का जो पंचकर्णा है वो केवल ज्ञान स्थली का है, और उस भूमि का है जो पंचकर्णा में पहले बैठ चुके हैं। उनसे मेरा कहना है ये संतोष में न रहे। हमने तो पिछले साल पंचकर्णा में बैठ गया था, वो तो टेलर था, ये पिक्चर है। जय हो। आने जो पिछले साल तो कर लिया था। इस बार का पंचकर्णा ओरिजिनल पंचकर्णा है, उस भूमि पर, उस बरगणाओं पर। और ऐसी चर्चा है कि उसी भूमि पर वहीं भगवान बैठे हुए समोषण लगेगा, वहीं पर केवल ज्ञान होगा, और वहीं पर दिव्य धुनी खिलेगी जहां भगवान बैठे। अभी अपन भगवान को पंडाल में ला करके समोषण की रचना कर देते थे, और इस बार ऐसा मन बना सबका कि जब भगवान वहीं बैठे तो कल्याणक भी उनके जो मुख्य कल्याणक हैं वो वहीं होना चाहिए। तो बिजोलिया का ये पंचकर्णा तो बहुत ऐतिहासिक, बहुत अपने आप में वर्गणाओं से, एनर्जी से भरा हुआ पंचकर्णा रहेगा। क्योंकि जिस भूमि पर साक्षात कभी भगवान बैठे हो, उसी भूमि पर स्थापना निक्षेप के भगवान बैठ रहे हो, ये सोने में सुहागे के समान काम करता है। बहुत बड़ी चीज है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108